तीन देश जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, रूस, चाइना और सऊदी ने भारत के लिए बहुत बड़ा खजाना खोल दिया है। जानेंगे भारत ने इस खजाने का जबरदस्त फायदा भी उठा लिया है। 44 बिलियन डॉलर तो अभी आ गए हैं, जबकि अभी साल खत्म नहीं हुआ है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अब जर्मनी के एक नियम ने दुनिया के अंदर हैरानी ला दी है, और ख़ास करके यूरोपीय देश जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन्होंने अब एक नया कानून पेश कर दिया है। जानेंगे इस कानून से भारत को कितना प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान को कितना प्रभाव पड़ेगा, और आखिरकार इन्होंने ये कानून लाया क्यों है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि कई बार ये देखने को मिलता है, दूसरों को ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। यूरोपीय देश अक्सर भारत को ज्ञान दिया करते थे, चाहे बात हो फ्रांस की, चाहे बात हो जर्मनी की, चाहे बात हो इटली की। लेकिन आज की डेट में जो यूरोपीय देश हैं वो बुरी तरीके से इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो भारत कभी कहा करता था कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी की डेट में अपने देशों में यूरोप के ज़्यादातर लीडर्स ऐसे कानून बना रहे हैं, जो कानून अगर भारत में बनने शुरू हो गए तो फिर हाय तौबा मचना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं, अभी बहुत सारे यूरोपीय देश माइग्रेंट्स को लेकर बना रहे हैं नए से नए नियम। हालांकि ज़्यादातर जो घुसपैठिए हुआ करते थे, एक ज़माना था जो पहले पहुंच जाते थे और यूरोप उन्हें बड़े ही आसानी से अपने देश में जगह भी देता था। लेकिन अब धीरे धीरे माइग्रेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। खास करके अफ्रीका के घुसपैठियों को रोकने के लिए भी यहाँ पर टफ चीज़ें बनाई जा रही है। और उसके अलावे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डच के लोग ये कह रहे हैं, डेनिश पीएम ये कह रहे हैं कि यूरोप को टफ होना होगा, तभी हमारे यहाँ घुसपैठियों का घुसना बंद होगा। क्योंकि ये जो आते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बेहतर होते हैं, ये बहुत सारी समस्याएं भी लाना शुरू करते हैं। तो जो लोग पहले खुली बाहों से स्वीकार करते थे, अब वो नए नए नियम बना रहे हैं। इसी क्रम में एक नया नियम बना है, और इस नए नियम में आप देखेंगे जर्मनी ने ये कहा है, जर्मनी की फ्रीडम ऑफ स्पीच न जाने कहाँ चली गई। इन्होंने कहा है कि अब अगर कोई भी इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के सपोर्ट में नारा लगाता है तो उसकी सिटीजनशिप हम रद्द कर देंगे। जो बाहरी लोग, पाकिस्तानी लोग हैं या माइग्रेंट्स हैं या कोई ऐसे हैं जो नागरिकता लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो अगर ऐसा कोई भी नारा लगाते हैं, जो बहुत फेमस नारा है रिवर टू सी, फिलिस्तीन विल बी फ्री, उसे भी अगर कोई लगाता है तो वो बाहर का रास्ता देख लेगा, उसकी सिटीजनशिप स्वीकार नहीं होगी और उसे फिर बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। हालांकि अब अगर बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ तेल लेने चला गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब बन नहीं रहा है। अगर भारत की बात करें तो इन देशों की तुलना में आज भी भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है। भारत के सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी इस तरीके के कमेंट करके निकल जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखकर निकल जाते हैं। पर एक बात बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है, और वो जरूरी ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया है जिस जरिए से कई जगहों पर तख्ता पलट भी होता है, सत्ता भी बदली जाती है। अब ये कई सारी चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, और परेशान होते हुए यूरोपीय देश अब भारत को ज्ञान देने के बजाय अपने देश में नियमों को बहुत ही ज्यादा कड़ा कर रहे हैं। खैर, अब जिस तरीके से चल रहा है वैसे में माना जा रहा है कि अब दुनिया भर में हर देश धीरे धीरे अपने आप को टाइट करना शुरू कर देगा। ये बात तो देखने को मिल ही रही है। वैसे यहाँ पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं, जनरल इलेक्शन में अब माइग्रेंट्स को लेकर जो बातें हैं वो बातें ज़्यादा हावी हो रही हैं। इलेक्शंस को भी ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं कि आपके देश में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और ये समस्या का कारण बन रहे हैं। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं बड़ा ही आश्चर्यजनक एक डेटा निकल कर आया है, और इस डेटा में ये बताया जा रहा है कि भारत को बहुत बड़ी मदद मिली है
और ये मदद किनसे मिली है? एक बार को कुछ नाम तो भले भारत के जाने पहचाने नाम है और दोस्ताना नाम है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर एक बार को आश्चर्य होता है। रूस, सऊदी, इन्होंने भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा मदद करी है एक्सपोर्ट होने में। इसके अलावे एक नाम और है, वो है चाइना। चाइना ने भी भारत की बड़ी मदद करी है। यह सरप्राइज है कि चाइना ने मदद करी है। भारत ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट अप्रैल अगस्त महीने में जो अभी का है 46 बिलियन डॉलर तक कर दिया है। पिछले पूरे साल में भारत ने 44.53 बिलियन डॉलर का किया था, लेकिन अभी ही ये 46 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। और ये खबर किसने दी है? इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने ये दी है। रूस 40% ज्यादा यहाँ पर भारत की मदद कर रहा है। एक्सपोर्ट को खरीदने के माध्यम से रूपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खरीदा जा सके। वहीं आपको बता दूं, एक सरप्राइज है जो ये देखने को मिल रहा है। एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो चाइना को 11.3% तक बढ़े हैं और ये 1 बिलियन डॉलर के मार्क तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है कि आयरन और स्टील के प्रोडक्ट के जो एक्सपोर्ट हैं वो भले गिरे हैं, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट बढ़े हैं। ईईपीसी के चेयरमैन अरुण कुमार गरोड़िया का कहना है कि चाइना अब एल्युमिनियम प्रोडक्ट भारत से ज्यादा खरीद रहा है, इलेक्ट्रिक मशीनरी ज्यादा खरीद रहा है, ऑटो के कंपोनेंट्स भारत से ज्यादा खरीद रहा है। इसके अलावा यूएई वो तीसरा देश है जिसने भारत के साथ एक कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अप्रैल 2022 में साइन करा है। और इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि 44% तक ज्यादा इंजीनियरिंग के सामान अप्रैल अगस्त में इन्होंने खरीदा है। सऊदी अरबिया भी अब भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद माना जा रहा है कि दोनों देश कुछ डील फाइनल कर सकते हैं मोटर व्हीकल्स को लेकर। यूएई भारत से एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट के पार्ट, शिप बोट के पार्ट भी खरीद रहा है और माना जा रहा है ईईपीसी के द्वारा कि 2024-2025 में भारत का जो व्यापार होगा वो 115 से 122 बिलियन डॉलर का होगा, जो पिछली साल 2023-2024 में 109 बिलियन डॉलर था। भारत का एक्सपोर्ट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट में, हाई टेक कंपोनेंट में, एडवांस इंजीनियरिंग गुड्स में, इन चीजों में अब धीरे धीरे लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। अब मजबूरी कहें या जो भी कहें, यहाँ पर भारत से चाइना भी खरीद रहा है। इन तीन देशों ने भारत के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को बेचने में बहुत बड़ी मदद करी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।